हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनीषा एंड यू आर वाचिंग मैथ मैजिक। सो हम पढ़ रहे हैं एपी विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 5 है और हम एक्सरसाइज 5.3 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 5.3 की अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको नहीं पता कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे यही पूछा है, हमें क्या गिवन है। सबसे पहले एक एपी गिवन है। ठीक है, ये एपी गिवन है और इसकी अप टू 10 टर्म्स हमें इसका सम बताना है कि अप टू 10 टर्म्स इस इसकी पूरी जो 10 टर्म्स होगी कंटिन्यूस, उसकी कंसेक्यूटिव विच वी से इसका सम क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन जो गिवन है ऑलरेडी वो हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमें, ये देखो फर्स्ट टर्म पता है ना हमें, तो ये क्या है, a इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमें पता है। नेक्स्ट व्हाट वी नो, हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें ए पी गिवन है तो हम डिफाइन कर सकते हैं डी इज कॉमन डिफरेंस। वो कैसे, किसी भी कोई भी पेयर उठाओ, लाइक मैंने ये पेयर ले लिया, तो 12 - 7 इज व्हाट, 5, राइट। सो वी हैव कॉमन डिफरेंस 5। ठीक है, सो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। और क्या हमें पता है, हमें गिवन है कि हमें अप टू 10 टर्म्स तक का सम चाहिए, तो हमें n की वैल्यू गिवन है 10। ठीक है, n की वैल्यू क्या गिवन है, 10। सो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम फाइंड करेंगे सम। सो हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। सो अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें कहाँ तक का सम चाहिए, 10 टर्म्स का। तो वो क्या होगा, 10/2, n की वैल्यू मैंने पुट करी है, a की वैल्यू मैं पुट करूंगी, अगेन 10, d क्या है 5। ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करो, 5 4 प्लस this is 10 - 1 9 and 45. So 5 multiply 49. So 5 multiply 49 is 225. So this is our answer. ठीक है, this is our final answer. ठीक है, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 225। 5 9s are 45, 4 कैरी 5 4, ओके 245 आंसर आया। ठीक है, so we got the answer 245। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन हमें अप टू 12 टर्म्स फाइंड करना है, तो अगेन वही अप्रोच रहेगी। फर्स्ट टर्म क्या है, -37। ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड करो, -33 माइनस 37, तो माइनस माइनस प्लस, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, डी की वैल्यू क्या हो गई 4। नाउ एन की वैल्यू क्या गिवन है, एन की वैल्यू 12 गिवन है। ठीक है, वी कुड सी फ्रॉम हियर कि एन की वैल्यू क्या है, अप टू 12 टर्म्स की हमें क्या बताना है, सम बताना है, राइट। तो एन की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब हम अगेन सम फाइंड करेंगे। सो सम फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, S12 का पता है, तो फॉर्मूला है ये। सो एन की जगह रखो 12, 2 टाइम्स a इज -37, 12 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया। नाउ सॉल्व इट। ट्वेल्व - 1 11 एंड दिस इज 44। ठीक है, सो 6 मल्टीप्लाई, दिस इज प्लस माइनस माइनस, राइट, तो माइनस करो 30, माइनस का 30 क्योंकि 74 इज ग्रेटर, तो ये आया हमारा आंसर -180। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हमारा आंसर क्या आया, -180। तो इस टर्म का सम क्या होगा, -180। Here we got 245। ठीक है, तो ये आया हमारे फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
सो नाउ वी आर ऑन थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड सम अप टू 100th टर्म, राइट। तो ऐसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू डालो 0.6, ठीक है। डी की वैल्यू डालो विच इज़ 1.7 माइनस 0.6। अब बताओ 1 क्या आएगा ये माइनस करके, दिस वुड बी 1.1, राइट। एंड एन की वैल्यू हमें 100 पता है, राइट। ये 100 टर्म तक का सम चाहिए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। नाउ पुट इट इनटू द फॉर्मूला। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देन हम उसे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फॉर्मूला लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे देन हम वैल्यू को पुट करेंगे, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हमने किस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू क्या है 100, सो दिस इज 100 अपॉन 2। सो 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस n minus 1 is 100 minus 1 which is 99. 99 into d की वैल्यू क्या है 1.1, ठीक है। सॉल्व इट, 100 divided by 2 is 50, this is 1.2 plus this is 99 and 99, so we have 8 1089, so एक डेसिमल पहले, so 108.9, ठीक है। so 50 मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे तो 9 एंड 10, तो 110.1। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू 11, ठीक है। सो ये हमें यहाँ से क्या मिला, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला 110.1। अब मल्टीप्लाई करो, 5 1 सा 5, 0 5 5, ठीक है। सो वी गॉट 550 एज आर आंसर, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शंस में टर्म है, कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगेन वही अप्रोच, एक फर्स्ट टर्म इज 1/15, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15, तो इसमें से मैंने इसको माइनस किया, ठीक है। सो दिस इज 15 माइनस 12 इज 3/12 into 15, so this we are getting, so 3/12 into 15, so d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/60, ठीक है, 1/60। एंड n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 11, ठीक है। सो d की वैल्यू होगी तो n की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी ऑलरेडी हैव एंड वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम द क्वेश्चन। नाउ आंसर क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म फॉर्मूला हम यहाँ से देख लेते हैं, 11/2, 2 times a is 1/15 plus n minus 1 is 11, तो 11 minus 1 into d यानी 1/60, ठीक है। now solve it, 2/15 plus 11 minus 1 is 10, ठीक है। so this is 1/6, okay। so 11/2 multiply 12 plus 15, 12 plus 15 is 27, so यहाँ पे we got 27, so this we got। now we have to solve it, right, we have to solve it। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। so ये 3 9s are 27, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 5s are 15, so this is 3/10,
10, so this is 33 upon 20. This is your final answer.